नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यहाँ 4 बिंदु है, जैसे ये और ये, ठीक है। तो इसमें से इन बिंदुओं से कैसा चतुर्भुज बनेगा, ये हल करने के बाद पता चलेगा। उसमें प्रकार बताना है कि क्या है, आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, क्या है। और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, किस कारण से आप अपना उत्तर दे रहे हैं कि ये वर्ग है, ये समांतर चतुर्भुज है या आयत है, उसका तर्क भी देना होगा। चलिए हल करते हैं। तो बिंदु क्वेश्चन नंबर ए में क्या कहता है, ये है। चलिए मान के चलते हैं चतुर्भुज है, चाहे जैसा भी हो आप बना दीजिए, जैसा इच्छा हो वैसा बना दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हम आयत या वर्ग या समांतर चतुर्भुज बना रही हैं, ठीक है। बिंदु को ए बी सी और ये डी। ए की जगह पर क्या होगा, 1 0 -1 2 -3 0 -1 -2। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि क्या है भुजाओं का लंबाई का स्थिति। तो चलिए निकालते हैं ए बी की दूरी, यानी कि ए बी का मान निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट, एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र है। चलिए मान रखते हैं हम लोग। ये 1 है तो ये 2 है, इसको 2 मानते हैं। तो यानी कि x2 -2 -1 -1 और फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 2 -0 का होल स्क्वायर, -1 और -1 -2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 2 और ये 1 4 और 1 4 2 4 हुआ, यानी कि 2 गुने 4 लिख सकते हैं हम इसको। ऐसे भी जोड़ देंगे, 8 लिखेंगे, एक ही बात हुआ, 4 दूनी 8, टुकड़ा साथ में तोड़ कर लिख रहे हैं हम लोग। इसका वर्ग निकल जाएगा, यानी कि 2 और √2 इकाई लंबाई इसका निकल गया। BC का इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। BC बराबर √1 और ये 2, यानी कि -3, अब ये माइनस में प्लस हो जाएगा 1, -3 माइनस फार्मूला में है, ये -1 है तो ये क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, +1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का होल स्क्वायर। हल करते हैं। -3 में +1 क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा और ये भी +4 हो जाएगा। उसी प्रकार का कंडीशन है, यानी कि 2 गुने 4 बराबर 2√2 इकाई। इसका ही मान देख रहे हैं बराबर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, CD का मान निकालते हैं। CD बराबर अंडर रूट, ये 2 मानिए ये 1 है तो -1 +3 हो जाएगा, चूँकि माइनस में है, -1 +3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 -2 -0 का होल स्क्वायर बराबर
ये हो जाएगा क्या 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तोड़ेंगे 4 जोड़ 4 बराबर 2 गुने 4 यानी कि 2√2 इकाई। तीनों भुजा का अभी तक तो मान बराबर निकला है। चलिए एडी का मान हम लोग देखते हैं। एडी बराबर ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, तो -1 और ये भी हो गया क्या -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर। तोड़ेंगे क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर बराबर ये 4 आ जाएगा और ये भी 4 आ जाएगा। 2 गुने 4 यानी कि 2√2 इकाई। क्या देख रहे हैं हम लोग कि जब चारों भुजाओं का मान निकाले तो चारों भुजाओं का मान जो है से 2√2 आया हुआ है, जो संकेत कर रहा है कि हो सकता है कि ये वर्ग होगा, लेकिन कन्फर्म अभी हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। कन्फर्म ये तब होगा जब इसके विकर्णों का मान निकाल लेंगे, तब पता चलेगा कि वर्ग है या नहीं है। तो चलिए इसका विकर्ण AC का मान निकालते हैं। AC बराबर ये 1 और ये 2, तो -3 और ये -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 यानी कि किसका कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, बराबर -4 हो गया का स्क्वायर जोड़ 0 यानी कि 16 यानी कि बराबर 4 वर्गमूल आ गए 4 इकाई। इसका मान यानी कि AC का मान कितना आया, AC बराबर, ठीक है, AC का मान आ गया 4 इकाई। चलिए हम लोग BD का भी मान निकालते हैं इसी प्रकार से। BD बराबर भी देखिए, BD बराबर √ ये 1 और ये 2, तो -1 +1 हो जाएगा, -1 और ये माइनस में है इसीलिए प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस -2, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र का आपका माइनस यहाँ है। ये तो कट के ख़त्म हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा और ये 4 इकाई। तो अब हम लोग सर्च करते हैं, कारण सहित लिखेंगे हम लोग कि क्या ये अब हो सकता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये मान सभी क्या है, सबका मान है 2√2 इकाई। एक संकेत किया कि वर्ग हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म हम आगे बढ़ेंगे। चलिए विकर्ण लिखते हैं। विकर्ण ये क्या है, भुजा है, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण आपका क्या है, AC बराबर BD, ये दोनों का मान भी क्या आया है, 4 इकाई। तो यदि विकर्ण भी बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, किस तरह का चतुर्भुज है, यानी कि एक वर्ग है। क्या है, ये वर्ग है, वर्ग है। कारण क्या है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, इसलिए वर्ग होगा आंसर। आपका B नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 3103 -14 और -35, क्या ये कोई किसी प्रकार का चतुर्भुज के
शीर्ष का है। तो देखते हैं हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करके अगर, ठीक है। तो कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर प्लॉट करना सीखे हुए हैं हम लोग। 3 1 यानी कि x और ये y नंबरिंग करते हैं। यहाँ ये ओरिजिन है, मूल बिंदु 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह आगे जाएगा। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। उसी प्रकार ये नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए बिंदु को हम लोग निर्देशित करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो क्या है 3 1 यानी कि x का मान 3 और तब ये है y का मान 1 यानी कि ये बिंदु हमारा आया। कौन सा आया, ये वाला बिंदु आया, ये वाला बिंदु, ठीक है। दूसरा क्या कहता है 0 3 0 3 0 यानी x का मान 0 और y का मान कितना है 3 प्लस में, यानी कि ये बिंदु कहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है -1 x का मान -1 और y का मान -4। तो x का मान -1 और ये -4 यहाँ आया। -3 x का मान और ये 5 यहाँ आया, ठीक है। जरा चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं तो कैसा बनता है, मिलाइए हम लोग। सॉरी, तो क्या हो रहा है, ये चतुर्भुज तो बन नहीं रहा है, ये तो त्रिभुज बन रहा है। यानी कि 3 बिंदु क्या है, संरेख है। ये क्या है, संरेख है। तो आकार चतुर्भुज का बन ही नहीं रहा है, तो यानी ये त्रिभुज है। तो इसको इसी आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये चतुर्भुज के बिंदु नहीं है। निर्देशांक जो दिया गया है ये चतुर्भुज का नहीं है, यानी कि चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि 3 बिंदु क्या है, संरेख हैं। कारण है बिंदु संरेख भी है आंसर, क्योंकि निकालेंगे तो आंसर नहीं आएगा चतुर्भुज का, ये त्रिभुज का बना रहा है आकृति। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है कि निम्न बिंदु यानी कि जो दिए हुए निर्देशांक हैं ये क्या कैसा चतुर्भुज है। तो चलिए एक चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग। कैसा हूँ चतुर्भुज बना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। A B C D 4 3 4 3 1 2 4 5 7 6। सबसे पहले हम लोग भुजाओं की माप निकालते हैं, यानी कि AB बराबर, ठीक है। चलिए एक बार सूत्र लिखना चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB का मान लिखते हैं हम लोग, ये 1 है तो ये 2 है, यानी कि 1 माइनस 4 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3
2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर बराबर 9 जोड़ 1 बराबर क्या हो गया 10 इकाई। एक भुजा का माप निकल गया। इसी प्रकार हम लोग BC का निकालते हैं। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, BC बराबर √2 4 घटाव 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 घटाव 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर यानी 9 जोड़ 9 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 9 बराबर 3√2 इकाई। ठीक है, चलिए अगला मान निकालते हैं हम लोग CD का। CD बराबर ये 1 और ये 2 यानी 7 घटाव 4, 7 घटाव 4 का होल स्क्वायर जोड़ 6 घटाव 5, 6 घटाव 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 जोड़ 1 बराबर √10 इकाई। चलिए इसी प्रकार AD का मान निकालते हैं। ये 1 और ये 2, AD बराबर, ठीक है, ये 1 A 2 7 घटाव 4, 7 घटाव 4 का स्क्वायर जोड़ 6 घटाव 3, 6 घटाव 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर बराबर 9 जोड़ 9 बराबर 2 गुने 9 बराबर 3√2 इकाई। चलिए हम लोग सर्च करते हैं, क्या सर्च करके निकलता है देखा जाता है। AB का मान जो आया 10 √10 आया है और CD का मान यानी कि AB ये वाला और CD ये वाला, यानी कि ये दोनों भुजा समांतर है। हम लोग चित्र जो है इसे गलती से ऐसा बना दिए हैं। चलिए इसको हम लोग सुधार के ऐसे कर सकते हैं। ये समांतर है, इसके समांतर है। क्या है AB बराबर CD बराबर कितना आया है 10 √10 आया है। और क्या देख रहे हैं BC और AD यानी कि इसका मान भी बराबर आ गया है। ये क्या है, इसका मान बराबर आ गया है। तो BC बराबर AD बराबर कितना आया है 3√2। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये भुजा इसके समांतर और ये भुजा इसके समांतर है। तो हो सकता है कि आयत हो, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो फिर आयत हो, इसके लिए कैसे हम लोग चेक करेंगे। चलिए विकर्ण का मान निकालेंगे हम लोग। अभी तक तो समांतर चतुर्भुज क्लियर हो चुका है कि ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन क्या ये आयत है। आयत है तो कैसे पता चलेगा। AC का मान निकालते हैं हम लोग। AC का मान निकालेंगे। AC बराबर √ ये 1 और ये 2 यानी 4 घटाव 4, 4 घटाव 4 का स्क्वायर जोड़ 5 घटाव 3, 5 घटाव 3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये तो कट के 0 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस क्या आ गया 2 का स्क्वायर यानी 4 बराबर 2 इकाई। कितना आया 2 इकाई।
ठीक है। AC का मान कितना आ गया, 2 इकाई। अब देखना है कि BD का मान 2 इकाई आता है या नहीं। तो BD बराबर अंडर रूट ये 1 और ये 2, 7 घटाओ 1, 7 घटाओ 1 का स्क्वायर प्लस 6 घटाओ 2, 6 घटाओ 2 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 6 छक 36, 4 चक 16, 36 और 16 52 है ना इकाई। ठीक है, 52 आया। 13 चौक 52, यहाँ भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं 13 गुने 4, 13 चौक 52 यानी कि 2 रूट 13 इकाई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या AC का मान बराबर है। तो यहाँ AC का जब मान निकालें तो 2 इकाई आता है, जबकि यहाँ BD का मान निकालें तो क्या आता है, 2 रूट 13 आता है, जो कि बराबर नहीं है। यानी कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, जो क्या है इसका विकर्ण है। अतः ये तो अब जो है इसे आयत नहीं हो सकता है। यहाँ तक हम लोग चेक करके लाए थे कि समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, इसके बराबर हैं। तो इसको कंफर्म कर दें, क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। आंसर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि X अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 तथा -29 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है। ठीक है, लेकिन वो बिंदु क्या है X अक्ष पर, सो हम लोगों को ज्ञात करना है, बिंदु का मान ज्ञात करना है। उस बिंदु का क्या होगा, X और Y का मान। ठीक है, चलिए एक बिंदु लेते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं A है और ये B है। तो माइनस में क्या है, ये प्लस में है ये 2, इसलिए यहाँ होगा 2 - 5 और ये क्या है -2 9। क्लियर हो गया। अब मानते हैं कि वो X अक्ष पर है, जैसे ग्राफ ऐसे था आपका। ठीक है, देख सकते हैं आप ग्राफ, ये X एक्सिस है, ये -X एक्सिस है, ये Y है और ये -Y एक्सिस है। ठीक है ठीक है बिंदु, तो X अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। तो यदि X अक्ष पर है यानी कि इस अक्ष पर है, ये बिंदु है, ये ना बिंदु है, तो X अक्ष पर है यानी कि उस पर मान बढ़ रहा है, यानी Y का मान जब 0 होगा तभी ना सिर्फ इसी पर गति करेगा। ठीक है, तो X अक्ष पर है तो यहाँ है, और जब यहाँ है तो इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। हमको ये पता लगाना था सिर्फ कि ये क्या है, वो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। सो ठीक है, चलिए ये मध्य बिंदु इसका है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी इसका समान है। लेकिन इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, X का मान होगा और Y का मान 0 होगा। क्यों 0 होगा, सभी हम लोग ग्राफ से देखे थे। तो मान के चलते हैं, इस पॉइंट का भी नाम दे दीजिए AB, इसका नाम देते हैं C। यानी कि जब हम हल करें AC का मान निकालें और BC का मान निकालें तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा, तो खुद जो है इसका मान हमको दे देगा। लिखते हैं C का निर्देशांक क्या है, X 0 होगा। ठीक है, चलिए AC का मान निकालते हैं। AC का मान निकालिए, तो यदि अंडर रूट नहीं देना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ देंगे हम लोग।
अंडर रूट छूट जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान हल करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ये 2 है तो ये 1 है, या ये 1 है तो ये 2 है। चलिए x माइनस, और ये प्लस हो जाएगा 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको 2 माने 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। किसका मान आ रहा है हमारा? AC का स्क्वायर बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तोड़िए, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 9 नवा 81, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 हो गया हमारा किसका मान? AC का। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं BC का स्क्वायर का मान। BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2, यानी कि 2 घटाओ x, 2 घटाओ x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये -5 है, यहाँ ध्यान रखना है, -5 -0, यहाँ से देख सकते हैं, -5 -0 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ये माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया, यानी कि a का स्क्वायर -2 a b प्लस b का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तोड़ेंगे, 4 घटाओ 2 दूनी 4x जोड़ x स्क्वायर प्लस 25, बचे हैं 25, क्या होगा? इसको जोड़ दीजिए में, -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 29। अब जिस हिसाब से हमारा प्रश्न कह रहा है कि समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, यानी कि AC का स्क्वायर का जो मान है वही BC का स्क्वायर का मान होगा, यानी प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए? AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। जब होना चाहिए तो मान बैठाइए AC का। AC का क्या मान है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बराबर -4x प्लस x स्क्वायर प्लस 29। ठीक है, चलिए x वाले को इधर ले आइए और बिना x वाले को इधर ले आइए, तो x स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस 4x इधर से इधर आएगा, फिर हो जाएगा ये प्लस 4x बराबर 29 घटाओ -85। एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में कट गया, ये 4 और 4 8x बराबर, ठीक है, ये बड़ा है माइनस में है, तो 15 में से 9 गया 6, बचा 7 में से 2 गया 5, लेकिन ये माइनस में बचा, यानी कि x बराबर -56/8, 8 सते 56, x का मान कितना आया? -7, x का मान कितना आ गया? -7, इसलिए C का निर्देशांक या x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x का मान -7
और y का मान 0। ये आपका आंसर। धन्यवाद।